हेलो ऑल एंड वेलकम टू आईवेक्स क्लासेस। आज के इस क्लास में हम एक बहुत ही हॉट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक रहता है और इस टॉपिक से आपको हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू कि कैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम इवॉल्व किया था फ्रॉम कॉलोनियल एम्पायर टू प्रेजेंट डेट, और कहीं ना कहीं वी कैन सी द कॉलोनियल इम्प्रिंट ऑन आवर प्रेजेंट डेज एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक बेसिक टाइमलाइन के थ्रू हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे एजुकेशन सिस्टम इवॉल्व हुआ था इंडिया में। 1813 के चार्टर एक्ट के थ्रू उस समय ₹1 लाख एजुकेशन के लिए सेट असाइड किया जाएगा। यहाँ पे गौर करने की बात यह है कि इसके पहले ब्रिटिशर्स वेर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट एजुकेशन इन इंडिया। दे वर लीस्ट बॉदर्ड। दिस वॉज फर्स्ट टाइम, दैट इज इन 1813 व्हेन दे वर शोइंग देयर लिटिल बिट ऑफ इंटेंट अबाउट इम्प्रूविंग एजुकेशन इन इंडिया। एजुकेशन को सुधारने के लिए ब्रिटिशर्स थोड़े जागरूक हुए। फिर हम देखते हैं 1835 में मैकॉले आते हैं और मैकॉले मिनट देते हैं। इसके क्या प्रोविजन थे, क्या इनका माइंडसेट था, क्या ये नेगेटिव थे पॉजिटिव थे, हम जानेंगे आगे इस वीडियो में। देन इन 1854 चार्ल्स वुड आते हैं और वो वुड डिस्पैच लेकर के आते हैं उस समय के गवर्नर जनरल डलहौजी के लिए, और हम देखेंगे कि इनका इम्पैक्ट क्या रहा है एजुकेशन सिस्टम पे। देन 1882 में हंटर कमीशन सेट किया जाता है बाय रिपन, और इन्होंने भी अपना कुछ रिकमेंडेशन दिया और उसके आधार पर फिर 1904 में कर्जन अपने पॉलिसीज़ को डिफाइन करेंगे इसी रिपोर्ट के आधार पर। और फिर फाइनली 1944 में पोस्ट वॉर सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट आता है जो कि अपना एक फाइनल रिपोर्ट देकर के इंडिया से लौट जाते हैं। तो चलिए जानते हैं डिटेल में मैकॉलेज मिनट क्या था। मैकॉलेज मिनट बताते चले कि चार्टर ने बताया था 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए सेट असाइड किया गया था, लेकिन जैसे ही ये पैसा अलॉट किया गया एजुकेशन के लिए, देर वॉज स्प्लिट अमंग ब्रिटिशर्स अबाउट द मोड ऑफ एजुकेशन और मीडियम ऑफ एजुकेशन की किस मीडियम में इंडियंस को एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। एक ग्रुप था जो वर्नाकुलर लैंग्वेज को प्रपोज कर रहा था कि इंडियन शुड बी ट्रीटेड और एजुकेटेड इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, और एक ग्रुप था जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर फोकस किया था कि ब्रिटिशर इंडियन शुड बी एजुकेटेड इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। तो इसी बीच टीबी मैकॉले का एंट्री होता है। टीबी मैकॉले साहब इंडिया में आते हैं 1835 में। ये आते हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ जीसीपीआई। ये जानना आपको जरूरी है, ये यूपीएससी का प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है कि जीसीपीआई के प्रेसिडेंट टीबी मैकॉले आए थे। ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूट। और टीबी मैकॉले के बारे में थोड़ा और जानेंगे तो ये फोर्थ मेंबर थे जो कि एज इन फील्ड ऑफ लॉ ऐड किए गए थे काउंसिल बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसीलिए 1835 में 2 साल बाद ये आते हैं जब इनका अपॉइंटमेंट नौकरी भारत में लग जाता है। तो मैकॉले अपने फील्ड में बहुत ही एक्सपर्ट थे। वो कोई भी, चाहे वो साइंस हो चाहे आर्ट्स हो, अपने फील्ड में एक्सपर्ट माने जाते थे, इसलिए इनको बहुत इंपॉर्टेंट टास्क भी दिया गया था। जैसे इन्होंने ही सीआरपीसी और आईपीसी का कोडिफाई किया था एज पर रिकमेंडेशन ऑफ लॉ कमीशन, और ये भी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अकॉर्डिंग पे ही सेट हुआ था। तो आगे बढ़ते चलते हैं। इनका नेचर जो था इंडियंस के प्रति बहुत नेगेटिव था। वो इनका हमारे लिटरेचर और हमारे एजुकेशन, जो उस समय का एजुकेशन सिस्टम था, उसका मजाक उड़ाते थे, मॉकरी करते थे। उसका एक ब्लेटेंट एग्जांपल ये है कि उनका कहना था कि अ सिंगल शेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वॉज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरब्स। मतलब यूरोप का एक लाइब्रेरी इंडिया और अरब के पूरे लिटरेचर के बराबर था। तो देख सकते हैं इनका नेगेटिव रहा अप्रोच। तो ऑब्वियस है कि ये जो रिकमेंडेशन देंगे वो भी नेगेटिव देंगे। एंड ही वॉज नेवर इन फेवर ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन इन नेटिव लैंग्वेज, और ईस्टर्न फिलोसफी को ये हमेशा डिस्करेज करते थे। एंड वेस्टर्न फिलोसफी को हमेशा ये ओवरऑल करते थे कि नहीं, वेस्टर्न एजुकेशन पॉलिसी इज फार सुपीरियर देन ईस्टर्न पॉलिसी, और कहीं की उनके रिकमेंडेशन में भी मिलता है। तो चलिए हम जानते हैं उनके रिकमेंडेशन क्या थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंप्लीफाई करके मैंने पढ़ा रहा आपको। तो पहला ये चाहते थे कि गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर करे वो वेस्टर्न एजुकेशन पे करे, ओरिएंटल या वर्नाकुलर लैंग्वेज के एजुकेशन पे ना करे। सेकेंड, ही वांटेड टू शट डाउन ऑल द ओरिएंटल कॉलेजेस। ये चाहते थे कि जो भी कॉलेजेस ओरिएंटल लैंग्वेजेस के हैं उन्हें शट डाउन कर दिया जाए। सेकेंड, ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी लेकर के आते हैं, और इनके थ्योरी के अकॉर्डिंग
आप सिर्फ कुछ इंडियंस को पढ़ाइए, वो इंटर्न कुछ और इंडियंस को पढ़ाएंगे, और वो फर्दर उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि अपने नीचे जो भी उनके भाई बंधु है या अपने रिलेटिव हैं या अपने फ्रेंड्स हैं उनको पढ़ाएं। सो दिस वाज डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ मैकॉले। ये भी एक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा, इधर बीपीएससी और यूपीएससी, कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी किनके द्वारा दिया गया था। तो दिस वाज गिवन बाय मैकॉले और इनका एक मेजर रिकमेंडेशन था। नेक्स्ट इनका रिकमेंडेशन था कि एक पूल क्रिएट किया जाए ऑफ इंडियंस जो कि ब्रिटिश के तरफ कंप्लीटली लॉयल हो। लॉयल इंडियंस का एक ग्रुप क्रिएट किया जाए। उनके द्वारा ये भी किया गया था कलर बट इंग्लिश बाय टेस्ट एंड मोरल, कि वो ब्लड और कलर से तो इंडियन दिखे लेकिन उनका जो टेस्ट और मोरल है वो इंग्लिश के जैसा हो। सो ही वांटेड टू क्रिएट सच अ पूल। अब जब विलियम बेंटिक के सामने ये सब आएगा तो वो चाहेंगे कि अब तो उनका नौकरी कुछ ही साल बचा हुआ है, वो इसे नेग्लेक्ट करके चलेंगे। तो वैसा ही करते हैं क्योंकि इनका रिकमेंडेशन काफ़ी एंटी इंडियन था और वो नहीं चाहते थे कि उनके लास्ट टाइम पे वो नहीं चाहते थे जो उनका प्रमोशन हुआ है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और इस टाइटल को लेकर के जब वो इंग्लैंड जाए तो उनको ज़्यादा हार्श फेस करना पड़े। इसलिए वो क्या करते हैं कि इसे एक्सेप्ट तो कर देते हैं, मैकॉले के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट तो करते हैं बट उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसे डिफर कर देते कि ठीक है बाद में देख लेंगे इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि नहीं। ये एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन बट नेवर इम्प्लीमेंटेड द रिकमेंडेशन। नेक्स्ट उन्होंने जो मैकॉले ने जो रिकमेंडेशन दिया था कि सब कॉलेज वाले शट कर दीजिए, सो ही नेवर शट द कॉलेज, उन्होंने कोई भी कॉलेज शट नहीं किया। हाँ, ये किया कि 1937 में इंग्लिश को कोर्ट लैंग्वेज कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश कोर्ट लैंग्वेज कब से हुई थी, ये नेशनल लैंग्वेज नहीं हुई थी, ध्यान दीजिएगा, आज भी नहीं है। और 1844 में गवर्नमेंट पोस्ट को ओपन कर दिया गया था इंडियंस के लिए। अब जब इतना नेगेटिव चल रहा था तो फिर वुड डिस्पैच आते हैं 1854 में, वो अपना एक डिस्पैच भेजेंगे उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को, और ये एक तरह से इंडियन एजुकेशन पॉलिसी के देवता भी इनको कहा जा सकता है, वुड साहब को। बोर्ड ऑफ कंट्रोल पीट्स एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश किया गया था और इसे एबॉलिश किसके थ्रू किया गया था? एबॉलिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इसे एबॉलिश कर दिया गया था। और यही आपके जो चार्ल्स वुड हैं आगे चल के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनेंगे। तो 1854 में चार्ल्स अपना एक डिस्पैच भेजते हैं डलहौजी को जो देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, और उनका रिकमेंडेशन काफ़ी रियल प्रैक्टिकल कह सकते हैं और प्रो इंडियन था। उन्होंने पहला रिकमेंडेशन ये किया कि जो प्राइमरी स्कूल में लैंग्वेज यूज़ किया जाता है वो वर्नैकुलर लैंग्वेज यूज़ हो, यानी वो लोकल लैंग्वेज यूज़ हो, रीजनल लैंग्वेज यूज़ हो। जैसे नॉर्दर्न बेल्ट में हिंदी हो, साउदर्न बेल्ट में तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मतलब जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं वहाँ पे वर्नैकुलर लैंग्वेज यूज़ किया जाए। जो हाई स्कूल है वहाँ पे एंग्लो वर्नैकुलर लैंग्वेज यूज़ किया जाए, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश उनको सिखाना स्टार्ट कर दिया जाए। और जो कॉलेज लेवल का एजुकेशन था वहाँ प्योरली इंग्लिश में करवाया जाए, जो कि ये सिस्टम हम आज भी कहीं ना कहीं देखते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम में। नेक्स्ट जो था जो मैकॉले ने फालतू सा डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दिया था उसको ये रिजेक्ट करते हैं। ये कम्प्लीटली रिजेक्टेड द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ मैकॉले। और ये पहले ऐसे होंगे जो ब्रिटिशर होंगे जो एजुकेशन फॉर वुमेन को प्रमोट करते हैं, सेकुलर एजुकेशन को प्रमोट करते हैं कि जो भी एजुकेशन होना चाहिए उसका कोई भी एक रिलीजन की तरफ टिल्ट नहीं होना चाहिए, नो टिल्ट टुवर्ड्स रिलीजन। फिर ये ग्रांट इन एड को भी प्रमोट करते हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस में ग्रांट इन एड दिया जाए ताकि एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। और ये सारे कहीं ना कहीं आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इवन स्टेट पीसीएस जो अब यूपीएससी जैसा इवॉल्व हो रहा है उसमें भी अब ये पूछने के चांसेस बढ़ेंगे। हम आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि ये इसका इम्पोर्टेंस। तो जब इतना प्रो रिकमेंडेशन देंगे तो इसका कहीं ना कहीं जाहिर है कि अच्छा इम्पैक्ट होगा, और इम्पैक्ट देखने को भी मिलता है। यूनिवर्सिटीज़ ऑफ
बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता सेटअप किए गए 1857 में। 1854 में इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था, 3 साल के अंदर ही 3 यूनिवर्सिटी बन के खड़े हो गए। बेथ्यून स्कूल लेड बाय जेईडी बेथ्यून, फीमेल के लिए एजुकेशन देने के लिए ये जेईडी स्कूल सेटअप किया गया था, बेथ्यून स्कूल सेटअप किया था बाय जेईडी बेथ्यून, ये इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो कि पूसा बिहार में है। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट था। और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट सेटअप किया गया था रुड़की में, जो आज के टाइम पे आईआईटी है, बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, टाइम विजिट जरूर कीजिएगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट सेटअप किया गया हर एक प्रोविंस में। और स्कूल, प्राइवेट स्कूल जो थे अब दिखने लगे थे, उस समय तक प्राइवेट स्कूल का चलन नहीं था, लेकिन चूंकि अब इतना पॉजिटिव रिकमेंडेशन आया था तो प्राइवेट स्कूल भी दिखने लगा था। तो ये सारा पॉइंट याद करके रखेंगे। नेक्स्ट फिर 1882 में हंटर कमीशन आता है। 1882 में हंटर कमीशन आता है। लॉर्ड रिपन इसे सेट करते हैं, इस कमीशन को सेट कर एक कमीशन को सेट करते हैं जिसका नाम था इंडियन एजुकेशन कमीशन। इसका एम था कि वोट्स डिस्पैच के एग्जीक्यूशन को स्टडी करे कि प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं, और अगर कुछ कमी है तो उसको इम्प्रूव करने का भी सजेशन देंगे। और फर्दर 1857 के बाद जो एजुकेशन का क्वालिटी है, जो एजुकेशन का डेवलपमेंट है इंडिया में, उसे असेस करने के लिए भी ये कमीशन बनाया गया था, और इसे रिमूव करने के लिए भी सजेशन इसी कमीशन को देना था। इसके चेयरमैन बन के आते हैं विलियम हंटर। और ये विलियम हंटर का बैकग्राउंड अगर देखें तो ये इंडियन इंपीरियल सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किए हुए थे, सिविल सर्वेंट थे। तो मेंबर ऑफ वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बारे में मैंने डिटेल में पढ़ाया है कि ये कितना इंपॉर्टेंट बॉडी था उस टाइम पे, जहाँ पे मॉडरेट्स इसमें जाना चाहते थे। वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है, अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया फ्रॉम 1773 टू 1947। उसको आप, ये वीडियो आप जरूर देखिए, आपको कंप्लीट आपका माइंड क्लीन अप हो जाएगा कि कैसे आज का पॉलिटिकल सिस्टम उस समय के पॉलिटिकल सिस्टम से ही इवॉल्व हुआ है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक बहुत ही पावरफुल बॉडी हुआ करता था, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के टाइम पे सेटअप हुआ था। इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो विलियम हंटर के जो की रिकमेंडेशन थे उसको हम देखते हैं। उन्होंने कहा था कि जो गवर्नमेंट जॉब है जो लोअर पोस्ट पे है, वहाँ पे लिटरेट को प्रेफरेंस दिया जाए ओवर इलिटरेट्स। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट और म्यूनिसिपल बोर्ड को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए प्राइमरी एजुकेशन कंडक्ट करने के लिए विद द यूज ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, क्योंकि रिपन थे उसी समय, उनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा गया था। तो उनके टाइम पे जो कमीशन बना उसका इम्पैक्ट उनके रिकमेंडेशन पे भी देखने को मिलता है। और हंटर साहब ने मिशनरी स्कूल को डिस्करेज किया, ही डिस्करेज द मिशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट एजुकेशन कमीशन। जो आए थे टाइम टू टाइम, मैंने टाइमलाइन के थ्रू एक्सप्लेन किया, और उनके की रिकमेंडेशन को भी सिंपलेस्ट वर्ड में एक्सप्लेन किया। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब अगले वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, स्टार्टिंग फ्रॉम मॉडर्न 1857 टू 1947। तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।